रुख करते हैं वाराणसी से आई बड़ी खबर का। देखिए, निर्माणाधीन इमारत पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध बिल्डिंग पर प्रशासन की ये कार्रवाई सामने आई है। पिछले दिनों निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से युवती की मौत का मामला सामने आया था। सिगरा थाना क्षेत्र के सोनिया का ये पूरा मामला है और बनारस में भी बाबा का बुलडोजर गरजा है। निर्माणाधीन बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। कई दिनों से दीवार गिरने से युवती की मौत के बाद यह मामला गरमाया हुआ था, लेकिन आज एक्शन दिखाई दिया। जांच में अवैध पाई गई ये बिल्डिंग और अब इसे जमींदोज किया गया। प्रशासन ने बिल्डिंग को ध्वस्त करने का फैसला लिया है और इसी के तहत ये देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं। अवैध तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा था और देखिए इसी दीवार के गिरने से, इसके जद में आने से युवती की मौत हुई थी। पूरे मामले पर तब से निगाहें थी प्रशासन की और अब पाया गया है कि ये बिल्डिंग अवैध है, इस पर कार्रवाई होती है। आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन खड़ी है, मजदूरों की मदद ली जा रही है और कुल मिलाकर के इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। सिगरा थाना क्षेत्र के सोनिया का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अवैध बिल्डिंग पर पीला पंजा चलते हम देख सकते हैं। और उधर सहारनपुर में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। गैंगस्टर सनी नागपाल के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। खनन माफिया हाजी इकबाल का साथी है सनी नागपाल। ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई। खनन माफिया हाजी इकबाल के बाद नागपाल की संपत्ति पर जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सनी नागपाल का नाम हाल ही में खनन माफिया हाजी इकबाल के साथ जुड़ता हुआ पाया गया और इसके बाद पुलिस ने दावा करते हुए बताया कि सनी और हाजी इकबाल के बीच करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है, रुपयों की लेन देन हुई है, फर्जी कंपनी बना करके ये अकूत संपत्ति अर्जित की गई है और इसकी जांच लगातार चल रही है। और इसी के खिलाफ ये जो जमीन है वो पाया गया कि गलत तरीके से कब्जाई गई है और इस पर आलीशान मकान कहीं फार्म हाउस बनाया गया है। फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये फार्म हाउस है, जिसकी दीवार और बाउंड्री को तोड़ता जेसीबी मशीन आगे बढ़ता आप देख सकते हैं। कई मामलों में, कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। ये सहारनपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से आज की कार्रवाई कराई जा रही है। इन संपत्तियों का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था प्राधिकरण से और इनको पर्याप्त अवसर देने के उपरांत आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। ऐसी बहुत सी कॉलोनियां हैं और सभी पर ये कार्रवाई या तो की जा चुकी है या प्रचलित है वर्तमान में, और अगर अन्य कोई भी संज्ञान में आती है कि उसका नक्शा स्वीकृत नहीं है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड बाबा मुख्तार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डीएम के आदेश पर बाबा मुख्तार की दुकान प्रशासन ने सील कर ली है। कानपुर की बाबा बिरयानी की दुकान को फूड डिपार्टमेंट में सील किया है। जांच के दौरान जो फूड सैंपल लिए गए थे वो फेल हो चुके हैं। तो डीएम के आदेश के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। शहर की 6 बड़ी दुकानों के फूड सैंपल फेल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। बाबा बिरयानी की दुकान के एफडीए द्वारा जो नमूने लिए गए थे, सैंपल लिए गए थे, उन्हें लैब भेजा गया और जो रिपोर्ट आई है उसमें ये सैंपल फेल हो गए हैं। सभी दुकानों के सैंपल फेल हुए हैं। 6 की 6 दुकानों के सैंपल फेल हुए हैं और अब जिला प्रशासन की टीम ने इन दुकानों को सील कर दिया है। स्वरूप नगर, जूही समेत सभी दुकानों पर एफडीए का हंटर चला है। और मैनपुरी जेल में बंद बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। फर्रुखाबाद में बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे की ठंडी सड़क पर गुरु शरणम होटल को तहसीलदार ने सील करके कार्रवाई की है। गैंगस्टर मामले में यह कार्रवाई की गई है। सूचना मिलने पर अनुपम की पत्नी मीनाक्षी दुबे मौके पर पहुंची। इस दौरान तहसीलदार से उनकी नोकझोंक भी हुई। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में आपको बताएं कि पुलिस बल भी मौजूद थी, कई थानों की फोर्स मौजूद थी। अवैध कारोबार करके उसी के जरिए ये अवैध रूप से जो संपत्ति बनाई गई थी उसी को फर्रुखाबाद पुलिस प्रशासन ने ढोल नगाड़े बजा करके कुर्क किया। तो ये तस्वीरें देखिए, ये जो आपको पुलिस फोर्स दिखाई दे रही है, ये जो लोगों की आपाधापी दिखाई दे रही है, ये कुर्की की कार्रवाई के मद्देनजर है। करोड़ों की लागत से जो आलीशान प्रॉपर्टीज बनाई गई थी, इसे कुर्क करने की कार्रवाई के दौरान ये तस्वीरें फर्रुखाबाद से सामने आई।
बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि भैया जब जवाब मांगा गया, मेरा जवाब पहुंच गया है। जब जवाब पे अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, आपने कोई सूची नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, आपने अचानक आके यहाँ पे सीज करने आ गए। इसके मतलब कानून के उसमें रह के आपको यहाँ पे रिसीवर बिठाना चाहिए था। भाई हमारा बैंक है, हमारा लोन पे, हम लोन की भरपाई कैसे करेंगे? जब आप हमारा होटल सीज ही कर देंगे तो हम लोन की भरपाई कैसे कर पाएंगे भाई? ये थाना कोतवाली फतेहगढ़ में एक मुकदमा अपराध संख्या 899 की विवेचना चल रही थी। उसके क्रम में डीएम सर ने 14(1) में गैंगस्टर एक्ट में एक आदेश पारित किया था 4 अप्रैल 2022 को। उसके क्रम में फिजिकल पोजेशन लेकर के मुझे प्रशासक नियुक्त किया गया था। प्रॉपर्टी सीज होने का आदेश हो चुका था, कुर्की का कन्विक्शन नहीं हुआ, अभी उनको गैंगस्टर घोषित करने की कार्रवाई नहीं हुई है, वो प्रक्रिया विचाराधीन है, उसका इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रॉपर्टी का सीजर हो रहा है कि दौरान मुकदमा इनकी प्रॉपर्टी है सीज रहेगी। उधर सहारनपुर में पुलिस की कार्रवाई से घबराकर 9 अपराधियों ने एक साथ थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सहारनपुर पुलिस की कार्रवाई से घबराए 9 हिस्ट्री शीटर्स ने थाना रामपुर पहुंचकर आत्मसमर्पण करते हुए भविष्य में कभी ना अपराध करने की कसम भी खाई। सभी अपराधियों ने थाने के अंदर अपराध न करने वाली कसम खाकर, ये देखिए हाथों में ये पन्ने लेकर पहुंचे थे। साथ ही थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन द्वारा दोबारा किसी भी अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और देखिए किस तरीके से 9 हिस्ट्री शीटर्स हाथ में A4 शीट पर ये लिख करके ले गए कि भविष्य में अपराध से तौबा कर रहे हैं और अगर लिप्त पाए जाते हैं तो आप कार्रवाई कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज 10 जून को हुई हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अटाला हिंसा के फरार 5 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया जा चुका है। उमर खालिद, फजल खां पार्षद, डॉक्टर आशीष मित्तल पर इनाम घोषित किया जा चुका है। इसके साथ जिशान रहमानी और AIMIM अध्यक्ष जिला अध्यक्ष शाह आलम पर भी इनाम घोषित किया जा चुका है। आरोपियों पर हिंसा के बाद खुलदाबाद थाने में नामजद FIR दर्ज हुई है। तीनों पर हिंसा भड़काने समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। SSP प्रयागराज अजय कुमार ने ये इनाम घोषित किया है। तो 5 बड़े नाम, ये नाम जाने पहचाने सफेद पोश हैं और अब इन पर इनाम घोषित किया जा चुका है। 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। गंभीर मामलों में धाराएं दर्ज हैं खुलदाबाद थाने में और अब इनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित किया है। 5 आरोपी हैं, इन 5 पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। इसमें सोशल एक्टिविस्ट, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले AIMIM के जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। नोएडा से बड़ी खबर है। बैट से बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। नोएडा के ममूरा गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। दबंग युवकों ने बैट से एक युवक की जमकर पिटाई की है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है ये वीडियो थाना फेज 3 का। तो ये देखिए सड़क पर बैट लेकर एक शख्स की पिटाई करते 2 शख्स इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चेक शर्ट वाले शख्स ने ब्लू शर्ट वाले शख्स को पकड़ रखा है और ब्लैक टी शर्ट में जो बंदा है वो बैट से लगातार इसे दुकान के सामने पीट रहा है। फिलहाल नोएडा थाना फेज 3 का ये मामला पता चल रहा है। ये वीडियो वायरल है। तो कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान भी खड़े करते हैं, क्योंकि ये देखिए ये वीडियो खूब सर्कुलेट किया जा रहा है और देखिए बीच सड़क पर बच्चे दिखाई दे रहे हैं, आम लोग दिखाई दे रहे हैं, गलियों में लोग आकर के देख रहे हैं और एक शख्स को बुरी तरह से बैट से पीटा जा रहा है और गाली गलौज के साथ पिटाई का ये वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। कहा जा रहा है कि ये थाना फेज 3 का मामला है। एक शख्स को घेर करके 2 लोग बैट से पीट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान के खिलाफ उनकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है। फरहान की पत्नी अमरीन ने चकेरी थाने में दहेज उत्पीड़न और 3 तलाक देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में देवर देवरानी पर भी 5 लाख रुपए मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में देवर देवरानी को नामजद भी किया है।
कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया है। 3 साल इनका कहना है कि ये भटकी और उसके बाद मामला दर्ज किया गया तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दिए। अमरीन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमरीन, 3 साल पहले आपको तलाक दिया गया? जी, क्या मामला था पूरा? मामला ये था कि उनका अवैध संबंध था कि तो वो उस चक्कर में मुझे बहुत मारते पीटते थे और काफ़ी बार मैंने कंप्लेन भी करी है। विधायक होने के नाते मेरी कंप्लेन कहीं किसी ने सुनी नहीं है और वो मार पीट कर हमें मैके भगा दिया करते थे। लेकिन मैं सोचती थी कि मेरे बच्चे हैं तो हमें रहना चाहिए उनके साथ, लेकिन वो मुझे समझते नहीं थे और 2019 में उन्होंने 3 तलाक देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसमें उनका साथ इमरान सोलंकी और रूबी सोलंकी ने दिया। अच्छा, 2019 में आप बता रही कि ट्रिपल तलाक आपको दे दिया, तो उसके बाद से आप अपने घर आ गई और ससुराल नहीं गई? नहीं, उसके बाद मैं ससुराल नहीं गई, मैं अपने घर ही पे हूँ। उसके बाद आपने शिकायत कहाँ पे की? शिकायत हमने पुलिस कंप्लेन करी थी थाना चकेरी में, तो मेरी कोई सुनवाई हो नहीं रही थी यहाँ, क्योंकि फिर वो विधायक थे इसलिए। तो विधायक जी के प्रेशर के चलते, दबाव के चलते आपकी सुनवाई नहीं हुई? हाँ जी। उसके बाद फिर 3 साल का समय बीत गया, फिर आपने कभी बातचीत करने की कोशिश की या फरहान की तरफ से कोई बातचीत या इरफान की तरफ से कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। घर में और कौन कौन लोग आपको परेशान करते थे, मारते पीटते थे? घर में तो ऐसा कोई सदस्य नहीं हमें मारपीट करता था, लेकिन वो बहकावे में आके अपने भाई के, मतलब ये औरत सही नहीं है, तुम्हारे हांडी में जहर डालती है, मेरे भाई को मारने की कोशिश कर रही, तो वो उसके बहकावे में आके मतलब मुझे मारपीट करता था और उसने उसके चलते हमें निकाल दिया। विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान की पत्नी हैं। 2019 में ट्रिपल तलाक दिया गया और उसके बाद 3 साल लग गए FIR दर्ज होने में। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची तो उनके निर्देश पर FIR दर्ज हुई है और FIR दर्ज होने के बाद अब ये कह रही हैं कि इनके 3 बच्चे हैं, इनको इंसाफ चाहिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। वहीं इस मामले को लेकर सपा विधायक इरफान सोलंकी का क्या कहना है, आइए वो भी हम आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी हमारे साथ हैं। उनके भाई फरहान की पत्नी के 3 तलाक का मामला सामने आया है, इनसे बात कर लेते हैं। इरफान भाई, FIR दर्ज हो गई है, 3 साल से ये मामला चल रहा है, क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है, 2019 की घटना है। बहुत प्रयास करा हम सब ने मिलके और कोशिश भी करी कि मामला ख़त्म हो जाए। खैर, अब मामला अदालत में चला गया है। फरहान अपना पक्ष रखेंगे, लड़की पक्ष अपना पक्ष रखेगी। पूरी कोशिश करी, पर अब कहते हैं हर चीज़ का दिन मुकम्मल है। हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी कमी और कोशिश में नाकामी रही होगी जब ये मामला पहुंचा है। खैर, कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे बेहतर से बेहतर रास्ता रहेगा और जो अदालत का फैसला होगा उसको माना जाएगा। मारपीट का आरोप लग रहा है और ये कहा जा रहा है कि विधायक जी के प्रभुत्व के चलते 3 साल तक FIR ही नहीं होगा। नहीं, देखिए, तलाक तो कभी भी, मतलब मुकदमा तो कभी भी लिखा जा सकता है, और प्रयास ये होता है कि मुकदमा ना लिख के घर बच जाए, इसलिए कोशिश करी थी। और हमें लगता है कि कोशिश में हम पूरे नहीं खरे उतरे, इसलिए शायद लड़की पक्ष को अदालत जाना पड़ा। ये नहीं लगता आपको कि आरोप आप पे ये लग रहा है कि 3 साल तक चूंकि आप विधायक थे, भटकता रहा दूसरा पक्ष और FIR तक नहीं हुई, जब मुख्यमंत्री से मिले तब FIR? नहीं, ऐसी बात नहीं है वो, क्योंकि हम लोग राजस्थान से हैं और हम लोग आपस में ही 100-150 लोगों की हमारी बिरादरी है, तो आपस में हमारे बिरादरी के लोग भी बैठे कि चलिए अब बात बन जाए। जब लड़की पक्ष को लगा कि बात नहीं बन रही है तो वो चला गया। अब हर आदमी स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र हैं, और ये तो अदालत बनी इसीलिए कि न्याय दिलाने के लिए। अब मुझे उम्मीद है अगर फरहान सही है तो फरहान को न्याय मिलेगी, लड़की सही है, लड़की पक्ष तो उसको न्याय मिलेगी। मालूम है आप बड़े हैं घर के, दहेज की भी कोई बात हुई थी? क्योंकि आरोप दहेज का देखिए, अब ये तो कहना बेबुनियादी बात है, दहेज का तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अब जो पीड़ित है तो पीड़ित पक्ष तो कुछ भी कह सकती है, आपको सब कुछ सुनना, और फिर लड़की की बात तो वैसे भी हर आदमी सुनते हैं। अब अदालत है, अदालत के ऊपर मुझे कुछ कहने का अधिकार भी नहीं है, ना मैं कुछ कह सकता हूँ। मैं वो छोटा सा विधायक हूँ। अदालत के पास मामला चला, मुकदमा लिखा गया तो अदालत जाएगा ही जाएगा अभी भले, तो अब जो भी मसला होगा उसका स्वीकार करा जाएगा। तरफ से भी समझौते की कोशिश की गई और आगे भी की तो भरे हैं और करी नहीं गई। खुद अगर आप लड़की के वालिद से पूछेंगे, लड़की से भी पूछेंगे जो हमारी बहू हमारी बेटी की तरह है, वो भी कहेगी कि हमारे हम अन्य भाइयों की तरफ से, मेरी वालदा की तरफ से भी फरहान को भी समझाया गया, इनको भी समझाया गया। अब नहीं कह सकते अब इसमें क्या कहें। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कहते हुए कि प्रयास बहुत किया गया था, अपने आरोपों पर सफाई भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोशिश बहुत की गई, लेकिन अब FIR हो गई है तो आगे जो कार्यवाही होगी उसको देखा जाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा।
मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। मकान में सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि मलबे से लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। मेरठ के किसी मकान में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट से मकान जमींदोज हो चुका है। तेज धमाके के साथ ये मकान गिरा है। गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। लिसाड़ी गेट के इलाके समर गार्डन 60 फीट रोड ये जगह है, वहीं का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस दरमियान एक महिला गंभीर रूप से घायल है। मौके पर जेसीबी से राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरठ से। ये गहमा गहमी और अफरा तफरी। मकान में सिलेंडर फटने के बाद जोरदार धमाका और इस तरीके की तस्वीर। इसकी डिटेल क्या है और मौजूदा हालात क्या हम समझते हैं। हमारे सहयोगी सनुज फोन लाइन पर मौजूद हैं। सनुज, ये तस्वीरें डरा रही हैं। घायलों की क्या स्थिति है? रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है? अभी ताजा स्थिति क्या है? हाँ, देखिए, अगर ताजा अपडेट की बात करें तो यहाँ पर जो एक महिला है और एक बच्चे के गंभीर घायल होने की खबर है। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है और यहाँ पर जो राहत और बचाव का कार्य है वो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। जो जेसीबी है, जेसीबी मौके पर बुला ली गई है। जो आसपास के जो लोग हैं वो भी मदद के लिए आगे आ गए हैं। तमाम आसपास के थानों की फोर्स यहाँ पर बुला ली गई है। पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एक महिला और जो बच्चा घायल है वो बोल नहीं पा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये सिलेंडर फटने के बाद तेज धमाका हुआ और ये इस मकान की जो छत भरभरा कर नीचे गिरी है, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ और लोग इसके अंदर दबे हुए हों। तो इसलिए राहत और बचाव का जो कार्य है बहुत तेजी से यहाँ आस पड़ोस के लोग क्या बता रहे हैं? कितने लोग रहते हैं? कौन है ये परिवार? कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, फिलहाल जो पुलिस है और लोग हैं वो राहत और बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। फिलहाल इस बारे में बात करने से भी थोड़ा सा लोग गुरेज कर रहे हैं कि पहले राहत और बचाव का कार्य कर लें। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर अचानक से जो महिला है वो गैस सिलेंडर वहाँ पर गैस पर कुछ काम कर रही थी। अचानक से तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है और ये पूरे मकान की जो छत है, पूरा लेंटर नीचे जमीन पर आ जाता है और उसके बाद अचानक से चीख पुकार और उसके बाद खामोशी पसर जाती है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के जो लोग हैं वो मौके की तरफ दौड़ पड़ते हैं। आप देखिए कि हजारों लोगों की जो भीड़ है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। लोगों ने राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया। पुलिस भी तुरंत ही मौके पर पहुंच गई, जेसीबी बुला ली गई है। राहत और बचाव का कार्य लगातार यहाँ पर जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग डरे और सहमे हैं कि अचानक से सिलेंडर का ब्लास्ट होना और पूरा मकान अचानक से एकदम जमींदोज हो जाना, उसके धमाके की जो गूंज है वो काफी दूर तक सुनाई देना, तो कहीं ना कहीं डर और सहमे हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन राहत और बचाव कार्य में पुलिस के साथ जुटे हुए हैं। फिलहाल जो महिला है और उसके बच्चे की स्थिति है उसके बारे में भी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और इस मसले के नीचे कोई और तो दबा हुआ नहीं है। बिल्कुल, सबसे प्रथम या प्राथमिकता यही होगी कि इस मलबे में कोई और ना फंसा हो, क्योंकि वक्त रहते उसे बाहर निकालना और उपचार तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। देखिए, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी समेत विपक्ष के कई नेता नामांकन के दौरान दिखाई दिए। आपको बताएं कि 24 जून को एनडीए की संयुक्त उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे थे। और आज देखिए विपक्ष के नामांकन की तस्वीरें। तो ये दो तस्वीरें हैं जहां पर एनडीए के साझा उम्मीदवार की नामांकन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 24 जून को जब द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता नजर आए, तो आज विपक्ष के बड़े नेता मौजूद रहे नॉमिनेशन के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।